हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? डू यू नो व्हाट इज प्रोनाउन? क्या आप जानते हैं प्रोनाउन क्या है? अंकित खेलता है, अंकित पढ़ता है, अंकित एक अच्छा लड़का है। आइए थोड़ा सा एग्जांपल में देखते हैं। हमने यहां पर लिखा व्हाट इज प्रोनाउन। ओके बेटा, व्हाट इज प्रोनाउन, ध्यान से देखिएगा। हमने यहां पर लिखा व्हाट इज प्रोनाउन, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स होता है बेटा सर्वनाम। क्या होता है बेटा? सर्वनाम होता है। गॉट इट? व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। अब देखिएगा, हमने लिखा अंकित, आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अंकित प्लेज क्रिकेट, अंकित प्लेज क्रिकेट, अंकित प्लेज क्रिकेट। फिर मैंने यहां पर लिखा बेटा अंकित इज लेबोरियस। ओके बेटा, अंकित इज लेबोरियस, अंकित इज, ठीक है, लेबोरियस। अब ध्यान से सुनना बेटा, एकदम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब यहां पर देखिएगा आप, थोड़ा सा अंकित आया बेटा, यहां पर भी देखिए अंकित आया। तो नाउन का बार बार रिपीटेशन नहीं हो सकता। ओके बेटा, क्यों? अंकित यहां पर जो है आपका विच नाउन, प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इसी अंकित के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज। तो यहां पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही का। किसका बेटा? ही का। ही इज योर मैस्कुलिन जेंडर। विच जेंडर? ये आपका यहां पर मैस्कुलिन जेंडर है, और ही आपका सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अब देखिएगा, अंकित प्लेज क्रिकेट, अंकित क्रिकेट खेलता है। ही इज लेबोरियस, वो मेहनती है। ओके बेटा, थोड़ा बहुत समझ में आया? अब एक और एग्जांपल हम थोड़ा सा लेते हैं। हमने यहां पर जैसे कहा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ध्यान से सुनिएगा बेटा एकदम अच्छे से। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय हुआ, यस एंड नो? वेरी गुड। फिर मैंने लिखा राम इज एन आइडियल स्टूडेंट, राम इज एन आइडियल स्टूडेंट। ओके बेटा, गॉट इट? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो राम आया है, क्या है बेटा? राम आया आपका। यहां पर राम जो आया है, राम यहां पर भी देखिए राम। हमने पूछा राम इज विच नाउन, तो आप कहोगे सर दिस इज प्रॉपर नाउन। दैट्स क्लियर? उसी नाउन को रोकने के लिए, ठीक है, बार बार नाउन का यूज नहीं किया जाता, उसी की जगह पे हम प्रोनाउन लिखते हैं। ओके, अब देखिएगा, इस नाउन को यहां पर रिमूव करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? ही का यूज। किसका यूज करेंगे? ही का यूज। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब हम आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। अभी हमने आपको डिफिनेशन नहीं बताई, अब ध्यान से देखिएगा प्रोनाउन की डिफिनेशन बेटा। प्रोनाउन की डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। प्रोनाउन की डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा बेटा, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। हमने यहां पर लिख दिया प्रोनाउन। ओके बेटा, क्या लिख दिया? प्रोनाउन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? आपको मैंने बता दिया है, सर्वनाम। अब डेफिनेशन देखिएगा, थोड़ा सा डेफिनेशन देखिएगा आप लोग। सर्वनाम, ठीक है बेटा, गॉट इट? अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used, which is used, which is used, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? A pronoun is a word which is used in place of a noun, in place of a noun, in place of a noun. That's clear बेटा? अब देखिए थोड़ा सा हम आपको इसकी डिफिनेशन को डिफाइन करते, अच्छे से समझाते हैं। गॉट इट? अब ध्यान से सुनिएगा। A pronoun is a word, is a word. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है which, जिसका प्रयोग, which आया बेटा, इसका मतलब होता है जिसका। क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है जिसका। which is used, जिसका प्रयोग किया जाता है in place of a noun, किसके स्थान पर बेटा? place of a noun. That's clear? अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था कि नहीं? एक और देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। बिल्कुल, हमने लिखा यहां पर राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है बेटा? ओके, फिर मैंने यहां पर लिखा राम इज ऑनेस्ट, ठीक है बेटा? और फिर अब ध्यान से देखिएगा बेटा,
फिर मैंने यहां पर लिखा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। दैट्स क्लियर बेटा। अब ध्यान से समझते चलिएगा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अब आप देख रहे होंगे हर जगह आपका क्या आ रहा है, हर जगह आपका नाउन आ रहा है। राम, ध्यान से सुनिए, राम इज अ गुड बॉय, राम इज ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। बट यहां पर देखो नाउन की रिपीटेशन हो रही बेटा। क्या हो रही है? नाउन की रिपीटेशन हो रही कि नहीं हो रही है? इसी नाउन को रिमूव करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन। एकदम अच्छे समझेंगे। राम इज विच नाउन? प्रॉपर नाउन है। ओके, वेरी गुड। अब इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? आइए अब अभी आपको हम अच्छे से बताते हैं। ही आ गया। क्या आ गया बेटा? ही। यहां पर भी देखिएगा ध्यान से, क्या आया बेटा? ही आया। यस एंड नो? तो हम बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। फिर मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं। फिर मैंने कहा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है। क्लियर हुआ? अच्छे से आपको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? यस एंड नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो एक बार फिर से डिफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हमने आपको एग्जांपल दे दिया। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ नाउन, सॉरी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बेटा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बेटा। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, गॉट इट? अब ध्यान से सुनना बेटा, एकदम आनंद आ जाएगा आपको। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होगा बेटा? ओके, अब यहां पर हम आपको फर्स्ट ध्यान से सुनिएगा, ऐसे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। 11 प्रकार के होते हैं। देयर आर, ठीक है, देयर आर 11 प्रोनाउंस इन इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर में 11 प्रकार के क्या होते हैं? देयर आर, ठीक, 11 प्रोनाउंस इन इंग्लिश ग्रामर, यानी 11 प्रकार के आपके होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट हम यहां पर लिखते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखते हैं हम यहां पर? ध्यान से देखिएगा फर्स्ट। ओके, फर्स्ट आपका क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन बेटा। क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, फर्स्ट आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। सेकंड बेटा आपका क्या हो गया यहां पर? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेटा। क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान से सुनिएगा। फिर थर्ड आपका होता है बेटा, थर्ड आपका आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन बेटा, गॉट इट? पजेसिव प्रोनाउन बेटा। फिर आपका हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझते रहिएगा। ओके, आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ओके, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो। फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन बेटा क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन बेटा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, फिर ध्यान से सुनिएगा। फिर पांचवा क्या है आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बेटा। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दैट्स क्लियर? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके बेटा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है बेटा, फिर आगे हम देखेंगे यहां पर थोड़ा सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद बेटा 6 पॉइंट पे आएंगे हम। यहां पर इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। देखो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आपका पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं आपको ये जो आप रिफ्लेक्सिव हो गया, इंफेटिक प्रोनाउन बेटा, इंफेटिक प्रोनाउन। ओके बेटा, इंफेटिक, इसी को एक और नाम से जानते हैं एम्फेसाइजिंग बेटा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बेटा। दैट्स क्लियर? अब देखिएगा बेटा कितने टाइप्स के हो गए? 7 हो गए बेटा। अब आगे देखिएगा ध्यान से बेटा, 8 वाला हमारा क्या हो गया? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। फिर बेटा यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है बेटा। क्या आता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेटा। ओके, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया बेटा, गॉट इट? फिर उसके बाद आपका बेटा क्या आता है? 9 नंबर आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन, यहां से ये आपका पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और आपका ठीक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब यहां चलते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा।
देखो बेटा यहां पर ध्यान से, कहां गया बेटा, चलो कोई बात नहीं, अब आगे देख रहे हैं। हमने इतना लिख दिया। अब यहां पर जैसे ही मैंने लिख दिया आपको एम्फेटिक, हमने क्या लिखा बेटा यहां पर एम्फेटिक लिख दिया था। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दैट्स क्लियर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, गॉट इट बेटा, ओके। आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। 9 में आपका क्या आता है बेटा, ओ पजेसिव प्रोनाउन। क्या आता बेटा आपका पजेसिव प्रोनाउन आता है कि नहीं आता, देखो ध्यान से, आपका पजेसिव प्रोनाउन हमने लिखा है कहीं, ये लिखा है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपका पजेसिव प्रोनाउन। फिर आपका आता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन बेटा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन बेटा, ओके बेटा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो गया आपका। और फिर 10 वाला ध्यान से देखना आप, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, ये हो गया आपका जो है बेटा। और फिर आपका एक आता है बेटा एम्फेसाइजिंग रिलेटिव, एक उसको क्या बोलते हैं, आगे आते हैं बेटा थोड़ा सा। अब देखिएगा बेटा यहां थोड़ा सा हम एग्जांपल देते हैं, हाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। देखिए हमने आपको इतना तो फिर अच्छे से डिफाइन कर दिया है, ओके। अब आप आगे थोड़ा सा एग्जांपल देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन का। किसका, पर्सनल प्रोनाउन का बेटा, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल, पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल देखेंगे बेटा। अब हमने बताया पर्सनल, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, तो व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो याद रखना हमेशा पर्सनल प्रोनाउन की 3 फैमिली होती, कितनी फैमिली बेटा, 3 फैमिली, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन बेटा, गॉट इट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हो गया बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है बेटा, क्या आता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है बेटा, यू एंड यू आता है बेटा, क्या आता है, यू एंड यू। थर्ड में क्या आता है बेटा, थर्ड में आपका आता है ही, कॉमा शी, कॉमा इट एंड दे। क्लियर हुआ बेटा, तो हमने ये बता दिया आपको, ही शी इट दे, क्लियर हो गया। अब चलो अब हम एक एक के फर्स्ट पर्सन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, फिर हम सेकेंड पर्सन के बारे में अच्छे से डिफाइन करेंगे, फिर हम बेटा थर्ड पर्सन के बारे में डिफाइन करेंगे, ओके बेटा, अच्छे समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब जैसे मैंने यहां पर फर्स्ट पर्सन की बात की बेटा, किसकी बात, फर्स्ट पर्सन की बात की, तो फर्स्ट पर्सन में याद रखना हमने बताया था क्या क्या आता है बेटा, आई और वी आता है, क्या आता है, आई और वी आता है कि नहीं आता है, यस नो। तो हमने क्या लिखा है कि फैमिली, आई, मी, आपका माई, फिर आपका आता है, ठीक है बेटा, आपका आता है माइन, ध्यान से देखिएगा बेटा बहुत बढ़िया समझ में आएगा, आपका आता है माइन, माइन, और फिर आपका आता है माई सेल्फ, क्या आता है बेटा, माई सेल्फ आता है, दैट्स क्लियर, ये हो गया। अब आगे देखिएगा, वी, अस, आवर, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, अच्छे से लिखता हूं, आवर सेल्व्स, ओके बेटा, आवर सेल्व्स, गॉट इट। अब आते हैं बेटा हम उसमें आते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। अब हम आते हैं सेकेंड पर्सन में बेटा, ओके, सेकेंड पर्सन देखते हैं, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सेकेंड पर्सन, गॉट इट, सेकेंड पर्सन, व्हाट इज सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का मतलब अभी हमने आपको अच्छे से बताया कि नहीं बताया, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं थोड़ा सा कहूं कि व्हाट इज पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन मी, यानी विख्यात सर बोल रहे हैं, हम हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यू, आप लोग देख रहे हो, और मैं क्या पढ़ा रहा हूं, दिस इज प्रोनाउन, प्रोनाउन को पढ़ा रहा हूं, तो प्रोनाउन इज योर थर्ड पर्सन, फर्स्ट मी, मैं खुद हो गया, सेकेंड आप लोग हो गए। अब देखिएगा हम यहां पर लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे बेटा, यू, यू हमारा सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर, यू, यू। अब थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा यहां पर इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, हाँ ठीक है, यू, 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 योर, ठीक है बेटा, योर हो गया, योर्स एंड योर सेल्फ, गॉट इट बेटा, योर सेल्फ। अब यहां पर ये लिख दे रहा हूं, ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिंगुलर नंबर, दैट्स क्लियर, सिंगुलर हो गया।
अब प्लूरल के बारे में हम बताते हैं, यू, यू, योर, योर्स, ओके बेटा, एंड योरसेल्व्स। इसको याद रखना, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है योरसेल्व्स, ठीक है बेटा। अब ये याद रखना, ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया आपका? आपका प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, हाँ, समझते हैं चीजों को अच्छे से। वेरी गुड। अब आता है थर्ड पर्सन। बहुत बढ़िया से डिफाइन करूंगा थर्ड पर्सन, आपको एकदम आनंद आ जाएगा बेटा। थर्ड पर्सन, व्हाट इज थर्ड पर्सन? अब आप कहोगे सर थर्ड पर्सन क्या होता है, तो मैं कहूंगा अच्छे से समझिए आप। थर्ड पर्सन देखो बेटा, फर्स्ट आपका हो गया ही। क्या हो गया? ही हुआ कि नहीं हुआ? ही हो गया। सेकेंड आपका शी हुआ। क्या हुआ बेटा? शी हुआ कि नहीं हुआ? आप ध्यान से देखिएगा, ही एंड शी, ही की फैमिली हिम, हीज, हीज, हिमसेल्फ। दैट्स क्लियर बेटा। अब देखिएगा ये सिंगुलर होता है, इस वजह से मैंने आगे एस लिख दिया, एस फॉर सिंगुलर। दैट्स क्लियर। अब आगे आइए, शी की बात करता हूं। शी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। दैट्स क्लियर। ध्यान से देखिएगा, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना बेटा अच्छे से? ध्यान से देखिएगा, तो हमने लिख दिया हर्स, हर, सेल्फ। ये भी आपका बेटा सिंगुलर फैमिली होती है। कौन सी फैमिली बेटा? सिंगुलर फैमिली हो गई। अब हम आगे आते हैं, किस पे? इट पे आते हैं। इट जो कि क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर होते हैं। ओके। अब अब ध्यान से देखिएगा, हम आगे आपको बताते हैं। अब ये है इट बेटा, क्या है? इट की फैमिली। किसकी फैमिली? इट की फैमिली। बहुत अच्छे से डिफाइन करता हूं, इट। ठीक है बेटा, एकदम आपको आनंद आ जाएगा अच्छे से। इट, इट, इट्स, नो चेंज, नो चेंज। दैट्स क्लियर। एंड इटसेल्फ। अभी सब आपको डिफाइन अच्छे से करूंगा, बहुत बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। इटसेल्फ हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब ध्यान से देखिएगा, इट सेल्फ, गॉट इट। अब देखिएगा ध्यान से, इटसेल्फ हुआ। अब आ जाइए दे। क्या चाहिए? दे। हम दे की फैमिली को डिफाइन करते, दे। ओके बेटा, दे को डिफाइन करता हूं। दैट्स क्लियर। अब देखो दे, दे, दैम, देयर, देयर, देयर्स, themselves, themselves। ओके बेटा, याद रखिएगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो करिएगा आप, करेक्ट बिल्कुल। दे, देम, देयर, देयर्स, themselves। ओके। हाँ, अब आप पूछ रहे थे ना, देखिएगा ध्यान से, क्या पूछ रहे थे? सर ही का प्लूरल, ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन। दैट्स क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूं, ताकि आपको पता रहे। नहीं आप कहोगे सर, वो आप बोलोगे सर देखना बेटा, अभी ही के बारे में मैं अच्छे से डिफाइन करता हूं, रुक जाओ, एकदम बढ़िया से बताता हूं, आपको आनंद आ जाएगा। ही हमने लिखा है ही। अब देखिएगा अच्छे से, ही जो है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। ये कैसा प्रोनाउन है बेटा? सिंगुलर प्रोनाउन हुआ। यस एंड नो? इसी सिंगुलर प्रोनाउन में आपका शी भी आता है बेटा। शी भी क्या है आपका? सिंगुलर प्रोनाउन हुआ। दैट्स क्लियर बेटा। इसीलिए इसको हम बॉक्स में लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमने वो बना दिया क्लाउड, ठीक है, बादल बना दिए, सिंगुलर प्रोनाउन हुआ। फिर आइए बेटा हम अच्छे से डिफाइन करते हैं इट। इट इज ऑल्सो सिंगुलर। ओके बेटा, यानी ये भी सिंगुलर है, यानी आपको ध्यान से समझना है। इट यानी सिंगुलर प्रोनाउन। दैट्स क्लियर। अब आप पूछोगे नहीं सर इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल हमारा आगे वाले स्लाइड में मैं आपको बताता हूं। अब इसका प्लूरल, इन सब का प्लूरल, चाहे ही हो, शी हो, इट हो बेटा, इन सब का प्लूरल याद रखिएगा अच्छे से। क्या होता है बेटा? इन सब का प्लूरल आपका, ओके, क्या होता है? इन सब का प्लूरल होता है बेटा दे। क्या होता है? दे। तो आप कहोगे दे इज योर प्लूरल प्रोनाउन। गॉट इट? यस एंड नो? दे इज योर
प्लूरल प्रोनाउन, दैट्स क्लियर, प्लूरल प्रोनाउन। ओके बेटा, अच्छे से समझ में आया? यानी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। ओके, ये टॉपिक क्लियर हुआ? अब हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब मैं प्रोनाउन का एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है? जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहां पर मैंने ले लिया, ठीक है? और फिर मैंने लिखा कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ध्यान से देखिएगा बेटा, एकदम अच्छे से आनंद आ जाएगा। आई एम अ टीचर। फिर मैंने लिखा शी टीचेस यू मैथ्स। ठीक है बेटा, वो क्या पढ़ाती है? मैथ्स। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए, हमने यहां पर लिखा दिस इज माई बुक। क्या लिखा बेटा? दिस इज माई बुक लिखा। जैसे ही मैंने यहां पर दिस इज माई बुक लिखा, तो आपके थोड़ा सा दिमाग में आया होगा माई। क्या होता है माई? आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। बट यहां पर ये अब पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, बिकॉज दिस इज योर, यहां पर क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। और बुक के पहले क्या है? बिफोर। इसके पहले क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव। आई आया, देखो यहां ध्यान से देखिए, आई क्या है? आई इज योर पर्सनल प्रोनाउन बेटा। क्या है? अभी मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया था, पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा बेटा, ये बताओ विच प्रोनाउन? आपने कहा सर पर्सनल प्रोनाउन। अब मैं पूछूंगा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन की थर्ड पर्सन? तो आप क्या कहोगे? सर दिस इज फर्स्ट पर्सन। दैट्स क्लियर। अच्छा, या आप ये बताइए कि फर्स्ट पर्सन की कितनी फैमिली होती है? आप कहोगे सर आई और वी। वेरी गुड। और सेकेंड पर्सन की कितनी फैमिली होती है? तो आप बोलोगे सर टू, यू एंड यू। यू इज सिंगुलर एक एंड यू प्लूरल। ओके, ठीक है, ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर शी आया है। क्या आया है? शी इज ऑल्सो शी इज ऑल्सो प्रोनाउन। क्या है ये? आपका प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। तो शी इज यहां थर्ड पर्सन, यानी ये भी पर्सनल प्रोनाउन हुआ। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं बेटा, पीपी। दिस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और भी एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मैंने यहां पर लिख दिया यू आर अ टीचर। ठीक है बेटा, यू आर अ टीचर। फिर मैंने लिख दिया ही इज प्लेइंग क्रिकेट बेटा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने लिखा वी आर फ्रेंड्स बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए शी का लिख लेता हूं, शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। ओके बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं फर्स्ट पूछूं यू इज विच प्रोनाउन, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे सर विच। यू इज सेकेंड प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है बेटा? सेकेंड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी को हम बोलते हैं बेटा पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। दैट्स क्लियर। ठीक है बेटा, ये पर्सनल प्रोनाउन हुआ। ओके, यस एंड नो? वेरी गुड। अब बेटा यहां ही आया। क्या आया? विच प्रोनाउन। तो आप बोलोगे सर ये पर्सनल प्रोनाउन। हमने कहा विच पर्सन, कौन सा पर्सन है? तो आप कहोगे सर थर्ड पर्सन है। यस एंड नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। ये भी बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पीपी है ये, यानी पर्सनल प्रोनाउन हुआ। वेरी गुड। अब देखो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट खेल रहा है। यू आर अ टीचर। अब यहां पर मैं अगर पूछ लूं यू सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर यू यहां पर सिंगुलर है कि प्लूरल? अब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अच्छे से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर मैं एक स्लाइड में थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, हमने यहां पर लिख दिया यू आर फ्रेंड्स। ध्यान से सुनना बेटा, एकदम क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। हमने लिखा यू आर फ्रेंड्स। अब इसकी हिंदी मीनिंग यहां जानते हो क्या निकलेगी बेटा? इसकी हिंदी मीनिंग ये निकलेगी कि आप लोग क्या हो? दोस्त हो। यू आर फ्रेंड्स, यू आर माई फ्रेंड्स,
ऐसे भी बोल सकते हो आप, देखो ध्यान से, यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या है, तुम लोग मेरे क्या हो, दोस्त हो, मेरे दोस्त हो। तो यू बेटा यहां का प्लूरल है, यानी प्लूरल प्रोनाउन हुआ, यस एंड नो। और यहां का यू क्या बन गया, सिंगुलर। वेरी गुड, यस एंड नो, बहुत अच्छे। अगर मैं कहूं बेटा कि यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ सिंगर, ठीक है, यू आर अ पॉलिटिशियन, ओके, तो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा, यहां का यू प्लूरल हो गया, यहां का भी क्या हो गया आपका बेटा, प्लूरल हुआ, यस एंड नो। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं वी में बेटा, किस में आते हैं, वी में। ध्यान से समझिएगा, वी इज विच प्रोनाउन, आपके दिमाग में आएगा कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बोलिए वी इज योर पर्सनल प्रोनाउन। विच पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड या थर्ड, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर सेकेंड, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन नहीं बोलना है, थर्ड पर्सन नहीं बोलना, दिस इज फर्स्ट पर्सन, ठीक है, गॉट इट। अब आप लिखोगे सर ये पर्सनल प्रोनाउन है, विच प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, दैट्स क्लियर, वेरी गुड। और यहां पर ये कौन सा पर्सन है, हमने बोला था बेटा फर्स्ट पर्सन, गॉट इट, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आ जाइए शी में, आ जाइए, वेरी गुड, बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया गया है, शी। हमने कहा शी, ध्यान से सुनना बेटा, शी इज अ गुड गर्ल, क्या मैंने बोला, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। तो शी यहां पर क्या है, विच प्रोनाउन, तो आप कहोगे सर कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, गॉट इट, वेरी गुड, विच प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम पूछेंगे आपसे सिंगुलर नंबर की, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन की प्लूरल प्रोनाउन, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर सिंगुलर प्रोनाउन है, यस या नो। अभी मैंने आपको बताया था सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन, दैट्स क्लियर, इसको हम कहेंगे सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, दैट्स इट, वेरी गुड बेटा, ओके, डिफाइन हो गया अच्छे से। चलिए हम प्रोसीड करते हैं आगे। अब मैं आपको बताता हूं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या बताता हूं, दूसरा पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है बेटा। अब आप इससे बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिएगा कि आप सर सीक्वेंस में लिखे हैं वहां से तो नहीं बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बढ़िया से समझिएगा। अच्छा एक चीज और बेटा, अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, याद रखना, जैसे हम बोलते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये एकदम अच्छे से बता रहा हूं, हर बच्चा इसको अच्छे से, ठीक है, समझ सकता है। और आप लोग जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी दिस, ध्यान से सुनना, दिस, दैट, दीज एंड दोज, गॉट इट बेटा, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज, दैट इज एंड दीज एंड दोज। अगर मैंने बेटा यहां पर लिखा, क्या लिखा बेटा, अगर मैंने यहां लिखा दिस, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, और दिस मीन्स क्या होता है, अगर इसको मैं डिफाइन करूं, दिस मीन्स होता है यहां, इसकी हिंदी जान लो अच्छे से, और दिस माने होता है इस, दो हिंदी होती है बेटा, ओके, दिस माने यहां और दिस माने इस, वेरी गुड। और दिस आपका कहां के लिए यूज किया जाता है, फॉर नियरनेस, निकटता के लिए, यानी ये नजदीक की चीजों के लिए। जैसे मेरे पास यहां पर बॉटल रखी है, तो मैंने क्या बोला, दिस इज अ बॉटल, दिस बॉटल इज माइन, हमने बोला यहां पर, तो ये हो गया आपका। तो ये आता है नियरनेस के लिए, किसके लिए, नियरनेस के लिए, गॉट इट, यस एंड नो। अब आ जाओ बेटा डैट, डैट क्या है, डैट भी आपका प्रोनाउन है, इसकी हिंदी क्या होती है, वह और उस होती है बेटा, वह और उस, यस एंड नो। ये फॉर नियरनेस के लिए नहीं आता, फॉर डिस्टेंस, यानी फार, दूर के लिए आता, किसके लिए, दूर के लिए, फार, दूर के लिए, यस एंड नो, फॉर डिस्टेंस के लिए, गॉट इट, यस एंड नो। अब देखिएगा बेटा, ये भी सिंगुलर है, याद रखिएगा, ये दोनों आपके सिंगुलर हैं, क्या हैं, सिंगुलर है बेटा, ये हमेशा याद रखिएगा अच्छे से, ये सिंगुलर है, यानी सिंगुलर प्रोनाउन हुए कि नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब देखो बेटा दीज आया, क्या आया, दीज, दीज माने ये या ये सब, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये या ये सब, ये किसके लिए आता है, ये भी नियरनेस के लिए आता है, याद रखिएगा बेटा, नियरनेस के लिए, दैट्स क्लियर बेटा।
अब यहां पर देखिएगा बेटा अच्छे से, दोस्त किसके लिए आता बेटा, दोस्त आता है, दोस्त की हिंदी पहले जान लो, वे या वे सब, वे या वे सब बेटा, ओके बेटा। अब ये आता है फार, यानी फॉर डिस्टेंस, दूर के लिए, गॉट इट, किसके लिए, दूर के लिए, क्लियर हुआ। अगर आपसे कोई पूछे दीज एंड दोज सिंगुलर और प्लूरल, तो आप क्या बोलोगे, प्लूरल है, दीज एंड दोज आर प्लूरल प्रोनाउन, दैट्स क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। अब आगे प्रोसीड करते हैं, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन बन गया, कैसा प्रोनाउन बेटा, प्लूरल, दैट्स इट। अब इसका एक छोटा छोटा एग्जांपल समझते हैं और भी आनंद आ जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। दिस हमने लिखा दिस इज अ, ठीक है, दिस इज अ हाउस, यह एक घर है, मान लो, ले लिया। फिर मैंने कहा दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, दो एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से पहले समझ लो, ठीक। अब देखो बेटा, यहां पर, यहां का दिस देखो क्या है, यहां का दिस क्या है, ठीक है, और यहां का दिस क्या है, क्या इसके साथ नाउन आया है, नहीं आया है, अकेला दिस है। इसी को हम बोलते हैं बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेटा, दैट्स क्लियर, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है बेटा, ओके। अब आगे सुनिएगा ध्यान से, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ये आपका यहां पर ये भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट्स क्लियर। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, यस या नो, वेरी गुड। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो उसी को देख रहा हूं, सर क्या होता है, चलो ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। तो यहां पर अब एक थोड़ा सा हम एग्जांपल उसका लेते हैं, डैट का, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हमने जैसे बोला डैट इज अ गर्ल, डैट इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। आप ध्यान से सुनिएगा, डैट इज अ गर्ल, ओके बेटा, डैट इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। तो यहां पर डैट क्या है बेटा, दैट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, विच प्रोनाउन, दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये आपका बेटा यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट्स क्लियर, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यस या नो, अच्छे से लिख दे रहा हूं, और स्पेलिंग एरर बिल्कुल मत करिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि एसएससी लेवल पे स्पेलिंग एरर्स बहुत पूछी जाती है, जानते ही हो, 4-5 क्वेश्चन से कम नहीं होते हैं, ओके। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, एक दीज एंड दोस का, इसके बाद फिर मैं क्लास ओवर कर दूंगा, ओके। दो एग्जांपल और लेता हूं, ओके बेटा, अच्छे समझ में आ गया, ये आपको डाइट का समझ में आया, यस या नो। अच्छा, एक और एग्जांपल दे दूं, चलो वेरी गुड, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, अच्छे समझिएगा। जैसे मैंने कहा दैट इज अ टेम्पल, ठीक है, दैट इज अ टेम्पल, छोटा छोटा एग्जांपल लिया हूं। अब दैट यहां पर आ गया, दैट क्या है, दैट आपका क्या है, अब यही बेटा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या है बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट्स क्लियर, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ओके, ठीक है, ये क्लियर हुआ, ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलिए दीज का देता हूं, दीज हमने यहां पर लिखा दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स, तो यहां पर ध्यान से देखिए, दीज आर गर्ल्स में दीज क्या है, दीज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, गॉट इट, यस या नो, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। दीज आपका यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट्स क्लियर, क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बेटा, ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, गॉट इट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ओके बेटा। आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैंने कहा दीज आर गर्ल्स, ठीक है, दीज आर बॉटल्स, दीज आर हाउसेज, ये सब घर हैं, ये सब बॉटल हैं। हमने कहा दीज आर बॉयज, दीज आर फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। अब एक हम लेते हैं दोज का एग्जांपल, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, दोज का लेता हूं, ठीक है, कि एक और दे दूं दीज का, चलो अच्छा एक और दे देता हूं, दीज, सॉरी बेटा थोड़ा सा देखो गड़बड़ हो गया, हमने लिखा है यहां पर दीज आर, क्या लिख दूं, दीज आर फ्रेंड्स, दीज आर फ्रेंड्स, सर ये सब मित्र हैं, ये सब क्या हैं, मित्र हैं, दीज आर फ्रेंड्स।
अब चलिए दोज का देता हूं, किसका? दोज। दोज माने वे, हमने कहा वे लोग चोर हैं, तो आप कैसे बोलोगे? दोज आर थीव्स, THIEF, सॉरी ध्यान से सुनिएगा। अच्छा थीव्स का प्लूरल बताओगे आप? थीव्स का प्लूरल, थीव्स का क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, THIEVES, याद है? यस या नो? थीफ, देखो स्पेलिंग क्या होती है, ध्यान से सुन लो पहले। THIEF, थीफ हो गया, तो थीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? थीव्स, THIEVES, थीव्स हो गया। हो गया कि नहीं? यस या नो? वेरी गुड। तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे देखो, फिर मैंने लिख दिया दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर मैंने यहां पर दोज आर बॉयज लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वे सब लड़के हैं। दोज आर स्टूडेंट्स, वे सब विद्यार्थी हैं। दोज आर लीडर्स, वे सब नेता हैं। तो ये दूर के लिए यूज किया जाता है। गॉट इट? अब यहां पर थोड़ा सा हम ये समझेंगे बेटा कि यहां का दोज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वेरी गुड, शॉर्ट में लिख देता हूं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी क्या बेटा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट्स क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड, अच्छे समझ में आया? चलिए अब क्लास को यहां पर हम जो है वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।